नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना द स्किन बाय डॉक्टर कल्पना से। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में। डार्क सर्कल्स एक बहुत ही कॉमन समस्या है, मेल में भी और फीमेल में भी। डार्क सर्कल एक्चुअली एक कॉमन टर्म है जो उन सब दिक्कतों के बारे में डिनोट करती है जो आँख के चारों तरफ कालापन बनाती हैं। तो हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनसे डार्क सर्कल्स बनते हैं। 1/3 लोग जिनमें डार्क सर्कल्स होते हैं वो उनकी हेरिडिटी के कारण होते हैं, यानी कि उनके परिवार में उनके मम्मी पापा किसी को डार्क सर्कल्स होंगे जिसके कारण उनकी आंखों के नीचे या तो कालापन होने की दिक्कत होती है या फिर उनकी आंखों के नीचे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आंखों की तरफ अंदर की तरफ धसी हुई आंखें होती हैं, डीप सेट आइज जिन्हें हम कहते हैं, वो जिसके कारण इस हड्डी की छाया पड़ने के कारण यहाँ डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं। फिर इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में ये इस तरह के आई बैग्स जो बनते हैं वो आई बैग्स के कारण डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं। कुछ पेशेंट्स में एजिंग के कारण ये यहाँ का जो फैट है वो नीचे की तरफ आ जाता है और यहाँ ट्रियट्रफ्स बन जाते हैं, खालीपन बन जाता है जिसके कारण डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं। फिर एलर्जी एक बड़ा कॉमन कारण है डार्क सर्कल्स का। अब एलर्जी किन किन चीज़ों से हो जाती है? एलर्जी बहुत कॉमन चीज़ों से हो जाती है, जैसे आपके कॉस्मेटिक्स, आँखों के चारों तरफ इस्तेमाल होने वाले कॉस्मेटिक्स, उन कॉस्मेटिक्स को साफ़ करने वाले क्लींजर्स, आपके चेहरे पे यूज़ होने वाले कॉस्मेटिक्स जिनमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। आँखों के आसपास की स्किन शरीर की सबसे पतली स्किन होती है और इसीलिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है। फिर उसके बाद आपको एलर्जी किन किन चीज़ों से हो सकती है? आँख रगड़ने से। बहुत लोगों की आदत होती है वो आँख रगड़ते हैं, इसी कारण हमारे नेल पॉलिश से भी हमें एलर्जी हो सकती है। तो कई लोगों में कोई कारण नहीं मिलता, अगर उनका नेल पॉलिश लगाना बंद किया जाए कई बार उनकी आँखों की एलर्जी ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद और इस तरह की एलर्जी किसके कारण होती है? हम अगर कोई आई ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, कई बार जो आई ड्रॉप्स होती हैं उनसे भी पेशेंट्स को एलर्जी हो जाती है। फिर कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनमें आँखों के चारों तरफ ड्राइनेस और एक्जिमा बनता है, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस। उसमें आँखों के चारों तरफ लगातार एलर्जी बनी रहती है, सूखापन बना रहता है और अल्टीमेटली डार्क सर्कल्स होते हैं। फिर उसके बाद कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो आँखों के चारों तरफ भी कालापन देती हैं और शरीर की दूसरी जगहों पर भी कालापन देती हैं, जैसे एकैंथोसिस निग्रिकेंस। इसमें आँखों के चारों तरफ, आपकी गर्दन पर, आपके अंडर आर्म्स में और आपके ग्रॉइन वाले एरिया में कालापन आता है। इसके बाद दूसरी बीमारी होती है अमाइलॉइडोसिस। अमाइलॉइडोसिस में भी आपकी आंखों के चारों तरफ कालापन आता है। फिर एक बर्थ मार्क होते हैं कुछ तरह के, जैसे नेवस सफोटा, उसमें भी आपके आंखों के चारों तरफ गहरा कालापन आता है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं जिनसे आपको बीमारी बनती है डार्क सर्कल्स की। वो क्या क्या हो सकती हैं? अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, अगर आप पानी बराबर नहीं पीते, अगर आपको चश्मा है लेकिन आप चश्मा इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसके कारण आपकी आंखों की मसल्स लगातार स्ट्रेस में रहती हैं और अल्टीमेटली आपको डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, लैपटॉप, टीवी, फ़ोन, टैबलेट, इन सब चीज़ों की तरफ अगर आप बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को, उसके कारण भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं क्योंकि आपकी आंखों की मसल्स बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहती हैं। फिर उसके बाद कुछ और लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीना, इन सब चीज़ों के कारण भी डार्क सर्कल्स बनते हैं। ये सब चीज़ें बेसिकली आपके डार्क सर्कल्स के प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं। तो इन सब चीज़ों के और इसके अलावा सन का एक्सपोजर, अगर आप लंबे टाइम तक सन में रहते हैं तो क्योंकि ये स्किन से बहुत ज़्यादा पतली होती है तो सेंसिटिव होती है, इसलिए जल्दी इरिटेट होकर यहाँ पर रंग बनना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण हमारी आँखों के चारों तरफ डार्क सर्कल्स बनते हैं। अब डार्क सर्कल्स बन जाएँ तो उसके बाद उनका इलाज कैसे किया जाए? डार्क सर्कल्स को 100% ट्रीट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो उनको इलाज के साथ भी 60, 70, 80% तक ही कम किया जा सकता है, पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो समझिए। नींद पूरी लीजिए, पानी अच्छा पीजिए, उसके बाद सनस्क्रीन यूज़ कीजिए रेगुलरली अपने चेहरे पर। उसके बाद अगर आपको चश्मे हैं तो रेगुलरली अपने चश्मों का इस्तेमाल कीजिए, अवॉइड मत कीजिए। आंखों के चारों तरफ जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं उनका ध्यान रखिए कि वो आपकी आंखों को इरिटेट तो नहीं कर रहे हैं। ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स यूज़ कीजिए, एक्सपायरी चेक कीजिए बराबर। ज़्यादा तेज़ खुशबू वाले कॉस्मेटिक्स अपने चेहरे पे इस्तेमाल मत कीजिए। फिर उसके बाद अगर आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो रेगुलर सनस्क्रीन यूज़ कीजिए और बड़े बड़े गॉगल्स यूज़ कीजिए ताकि आपकी आंखों के चारों तरफ की स्किन प्रॉपरली सन से प्रोटेक्टेड रहे। फिर उसके बाद और आप ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं? अगर आपको ऐसी कोई बीमारियां हैं जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस है, अमाइलॉइडोसिस है, उनका इलाज कराइए।
तो ये जो मेन कारण जो हमें लगते थे जिनके कारण हमारे डार्क सर्कल्स बढ़ते हैं, उन्हें हम अगर अवॉइड करेंगे तो हमारे डार्क सर्कल्स अगर होंगे भी तो वो बढ़ेंगे नहीं। अब हम इलाज में क्या कर सकते हैं? कुछ क्रीम होती हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई पेशेंट सीधे आके पूछे, फ़ोन पे पूछने की कोशिश करे कि मुझे डार्क सर्कल्स के लिए कोई क्रीम बता दीजिए, किसी भी मरीज की समस्या डार्क सर्कल्स की किस कारण से है, जब तक हम उसे देख के उसे असेस नहीं करते, उसके लिए क्रीम की एडवाइस करना मुश्किल है, रादर इम्पॉसिबल। क्योंकि कारण क्या है? अगर सिर्फ उसकी आंखों के नीचे खड्डे बने हुए हैं, उसकी डीप सेट आइज़ हैं, और मैं उसको रंग कम करने वाली कोई क्रीम दे देती हूँ, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ रंग तो है ही नहीं। अगर आप स्किन को स्ट्रेच करके देखेंगे तो वहाँ कोई रंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आँखें जो हैं वो अंदर की तरफ हैं, जिस कारण से डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। तो अगर किसी को डीप सेट आँखें हैं, अगर किसी को आँखों के नीचे टीयर ट्रफ बने हुए हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स में कोई भी क्रीम काम नहीं करती। लेकिन अगर आंखों के चारों तरफ कालापन है तो पिगमेंट कम करने वाली कुछ क्रीम्स जैसे कि आर्बिटन, कोजिक एसिड, ये सब चीज़ें देके, एज़ियालिक एसिड, ये सब चीज़ें देके, विटामिन ए, विटामिन सी की क्रीम्स आती हैं, इनसे हम कलर को कम कर सकते हैं। अगर आंखों के चारों तरफ एजिंग के साइंस आ रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं जिसके कारण डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, तो रेटिनॉल वाली क्रीम दे के, विटामिन ए और सी वाली क्रीम दे के हम आँखों के चारों तरफ की झुर्रियों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अगर हमारी आंखों के नीचे की स्किन पतली होने के कारण, नसें दिखाई देने के कारण, ब्लड की पूलिंग या डायलिटेशन के कारण हमारी आंखों में डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, तो विटामिन के की कुछ क्रीम्स होती हैं जो फ़ायदा करती है। अगर अमाइलोइडोसिस या एकेंथोसिस जैसी बीमारी है जिसमें डार्क बहुत ज़्यादा है आपकी स्किन, उसमें हम हाइड्रोक्विनोन जैसी स्ट्रॉन्ग क्रीम्स भी बहुत कम समय के लिए, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, पर वो हमेशा स्किन स्पेशलिस्ट की एडवाइस के साथ ही अलाउड होती हैं। इसके बाद कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनसे हम डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं। उसमें हम आपकी आंखों के चारों तरफ केमिकल पील्स करते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड की, कोजिक एसिड की, लैक्टिक एसिड्स की कुछ केमिकल पील्स होती हैं जिनसे आपकी आंखों की ऊपर की परत जो है वो बहुत हल्के हल्के तरीके से रिमूव हो जाती है, और जो नई परतें आती हैं वो साफ़ होती हैं कंपैरेटिवली। केमिकल पील्स की मल्टीपल सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, 6, 8, 10 सिटिंग्स हम जो है 10-10 दिन में, 15-15 दिन में पेशेंट्स को रिपीट करते हैं। फिर उसके बाद PRP, जिसमें हम आपके ब्लड से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा लेते हैं और उसके इंजेक्शंस आपके आंखों के चारों तरफ लगाते हैं, जिससे जो एजिंग के साइन आ रहे होते हैं, जो सनकन आइज़ होती हैं, उनमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। फिर कुछ लेज़र्स होती हैं जैसे क्यूसेच एंडी-एग लेज़र्स हैं, उससे आपकी आंखों के चारों तरफ अगर पिगमेंट पड़ा हुआ है हम उसको कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपकी आंखों के नीचे खड्डे हैं, टीयर ट्रफ्स हैं, जिसके कारण आपको डार्क सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें हम फिलर्स फिल करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स जो होते हैं उन्हें हम आपकी आंखों के नीचे फिल करते हैं, जिससे वो खड्डा भर जाने के कारण आपकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स दिखने कम हो जाते हैं। लेकिन फिलर्स 1 साल तक ही काम करते हैं और उसके बाद हमें उन्हें दोबारा फिल कराना होता है। इसके अलावा एनालॉगस फैट ट्रांसफ़र भी होते हैं, जिससे भी इस जगह का जो खड्डा है वो दिखना कम हो जाता है। अब इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ भी होती हैं जिनसे आप अपने डार्क सर्कल्स को ट्रीट ना कर पाएँ पर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे YouTube वीडियोस होते हैं जिनमें टूथपेस्ट लगाने के लिए कह देते हैं, नींबू लगाने के लिए कह देते हैं। याद रखिए, मैंने बार बार आपको ये बात कही है, आपके आँखों के नीचे की स्किन बहुत बहुत पतली है। अगर आप कोई भी इरिटेट करने वाला केमिकल यहाँ यूज़ करेंगे जैसे टूथपेस्ट या नींबू, तो ये स्किन डैमेज होकर हमेशा के लिए और ज़्यादा काली भी हो सकती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें यूज़ कीजिए जो न्यूट्रल होती हैं, माइल्ड होती हैं। आप अपनी आंखों के नीचे हनी यूज़ कर सकते हैं, कर्ड यूज़ कर सकते हैं, मिल्क यूज़ कर सकते हैं, गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। आप जो आलू है उसको मैश करके और उसका जो रस है उसको भी अपने आंखों के नीचे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एसिड होता है जो इस जगह पे ब्लीचिंग इफेक्ट देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल माइल्ड और ब्लेंड होती हैं, जिनको आप अपनी आंखों के नीचे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज़ यूट्यूब पर दिखाई जाती हैं जिनमें 7 दिन में आंखों के डार्क सर्कल्स ठीक हो जाते हैं, ओवरनाइट आंखों के डार्क सर्कल्स ठीक किए जा सकते हैं। ये संभव नहीं है। मेडिकल इलाज और लेज़र्स के साथ भी डार्क सर्कल्स 100% ठीक नहीं हो सकते। तो इस तरह के वीडियोस के चलते कुछ ऐसे केमिकल्स अपनी आंखों के चारों तरफ यूज़ मत कीजिए जिनसे आपकी आंखों के चारों तरफ की स्किन ही नहीं बल्कि आपकी आंखें भी डैमेज हो जाएं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और इन चीज़ों का ध्यान रख के अपने डार्क सर्कल्स को मेंटेन कीजिए। धन्यवाद।